ओम गुरुवे नमः। श्री संत खपती महाराज हमेशा कहते थे, काट छाट न करता घाट चढायचा असेल तर लाट सांभाळा। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, उस बारे में जरा हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ जो महाराज ने घाट कहा हुआ है वह कुंडलिनी को कहा गया हुआ है, क्योंकि कुंडलिनी में कुंडलिनी जागृति के लिए जो है हमको चक्रों से शक्ति का आरोहण करना पड़ता है। बाबा जी ने एक अपने गीत में लिखा भी है, गुरु बिन निज पद कदी न पावे, प्राण मनाची खिचड़ी सारी चक्रांकित गमवावे। तो यह प्राण और मन की खिचड़ी क्या होती है? जब तक हम लोग सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, श्वासोच्छ्वास चलते रहता है, तब तक हमारा मन भी जो है कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। जहां हमने कुंभक या रेचक किया और प्राण हमने स्तब्ध कर लिया, मतलब सांस लेना बंद कर दिया, अंदर ही हमने जो है वायु रख लिया या फिर बाहर छोड़ के खाली पेट रह गए, उस समय तक जो है हमारे मन में विचार नहीं आते, विचार स्तब्ध हो जाते। तो प्राण मतलब वायु और मन जो है, तो यह प्राण और मन का जब खिचड़ी बोला है महाराज ने, तो जब हम चित्त हमारा एक जगह स्थित कर देते हैं, तो फिर वही विचार हमारे मन में आते हैं। उस चित्त को हम चक्रांकित लेके जा सकते हैं। तो चक्र आप तो सब जानते हैं, क्योंकि आजकल यह योग शास्त्र और कुंडलिनी जागरण तो बड़ा लोकप्रिय हो गया। तो सबसे पहले तो हमारा मूलाधार चक्र होता है, जो कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, तो सबसे नीचे जहाँ तक जाती है उस जगह पे मूलाधार चक्र होता है। उसके बाद में नाभि से 4 उंगलियां नीचे स्वाधिष्ठान चक्र होता है। नाभि में हमारे मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर से आगे फिर हृदय में अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र के ऊपर जो है विशुद्ध चक्र होता है हमारे कंठस्थान पर। और बाद में हमारे कपाल स्थान में दो जो भुइयां के बीच में, जो आंखों के बीच में जो है, वह हमारा आज्ञा चक्र होता है और ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। तो हमारा चित्त जो है, यह प्राण मन की खिचड़ी जो बाबा ने बोला है, वह हमको उस शक्ति को नीचे से ऊपर तक जो है आरोहण करना। अब जानते हैं आरोह और अवरोह, जानते हैं अवरोह तो नीचे उतारना और आरोहण ऊपर चढ़ाना। तो इसलिए कि उस शक्ति को ऊपर चढ़ाने का है, इसलिए बाबा उसको घाट कहते हैं। और प्राण और मन की खिचड़ी तो बता दी हमने। तो अगर घाट यह चढ़ने का है, बाबा बोलते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको जो है थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। लाट सांभाळा भी, तो लाट बोले तो क्या है? विषय वासना, या मन में जो भोग वासना है, अनेक प्रकार की भोग वासना, भाई ये खाना पीना रहना जो भी है, मन में वासनाएं आती रहती है, तो उसको संभालना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। और नियंत्रण किस तरह करना पड़ेगा कि ये नहीं कि थोड़ा नियंत्रण किया और थोड़ा जो है, हाँ भाई नियंत्रण तो करते ही है, थोड़ा सा तो खाना पीना चलता ही है, थोड़ी सी तो वासना चलती है, ऐसा नहीं है। काट पाट किए बिगर, मतलब उसमें कुछ भी काट छाट नहीं करना है, पूर्ण 100% नियंत्रण होना। जैसे कि भगवान ने गीता शास्त्र में भगवान ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कहा है, प्रजाहाति यदा कामान। तो जो कामना है उसका 100% त्याग, इच्छाओं का 100% त्याग, भोगे इच्छा जो भी है उसका त्याग जो है, वह जो है बाबा ने कहा गया हुआ है। तो आखिर यही मतलब होता है महाराज के कहने का कि भाई हमको अगर सहस्रार तक हमको बढ़ाने की है हमारी शक्ति, और वहां बढ़ाने के बाद जो है हम तो सर्वज्ञ बन जाते हैं। सब हमको भूत भविष्य वर्तमान सबकी जानकारी हमको मिल जाती है, और परमात्मा का दर्शन भी, आत्मा का दर्शन भी हो जाता है। तो वहां तक अगर आपको पहुंचने का है, तो आपने अपना जो है वासना संभलनी चाहिए। इस तरह बाबा के कहने का
का मतलब है इस वाणी का, गुरुवाणी का, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी मैंने सीखा समझा है और बाबा ने मुझे समझाया है, खप्ती बाबा ने, उसके आधार पर मैंने आपको बताया। और जो भी आपको लगता है इसका और क्या स्पष्टीकरण हो सकता है, आप भी बता सकते हैं। तो ठीक है, नमस्कार।